जो कसम हम लोग खाए हैं कि बिहार के लिए काम करेंगे, बिहारियों के लिए काम करेंगे। समस्त बिहार हमारा धर्म है, समस्त बिहारी ही मेरी पहचान है। आपको कि बिहार के लोग चिराग जी को अपने एक ऑप्शन के तौर पे देख रहे हैं और आने वाले दिनों में चिराग पासवान जी एक बिहार को वो अस्मिता दिलाना चाह रहे हैं जो बिहार जिसके लिए जाना जाता था। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी है। इसी क्रम में अगर हम बात करें चिराग पासवान लगातार लोगों से जो है मिल रहे हैं और जो भीड़ है चिराग पासवान के कार्यक्रम में वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं एलजेपीआर के प्रदेश प्रवक्ता राजेश जी। कैसे देख रहे हैं, क्या लगता है चुनाव आते आते चिराग पासवान का एक जो उनके साथ जो हुजूम देखा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? स्पष्ट तौर पे मैं बताऊं वंदना जी आपको कि बिहार के लोग चिराग जी को अपने एक ऑप्शन के तौर पे देख रहे हैं और आने वाले दिनों में चिराग पासवान जी एक बिहार को वो अस्मिता दिलाना चाह रहे हैं जो बिहार जिसके लिए जाना जाता था और उसके ही लेकर के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा दिए हैं और उसी संदर्भ में उसी गाथा में वो रात दिन काम कर रहे हैं और उसी विजन में हमारी पार्टी के सारे लोग लगे हुए हैं कि एक वैसा वक्त आए जहां से हम लोग बिहार को वो अपने खोई हुई अस्मिता वापस करें। देखिए, जिस तरह से विपक्ष पार्टियां भी जो चाहे हम बात करें राजद या फिर जदयू का, तंज कसते हुए थक नहीं रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से जो हश्र हुआ था पिछले दफे चुनाव में, वही हश्र जो है आने वाले वक्त में भी चिराग पासवान को देखना पड़ेगा। खैर वो अपना काम कर रहे हैं, करें वो अपना काम, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। उनको तंज कसना है, तंज कसते कसते वो कहाँ पहुँच गए हैं, किस स्तर पे आ गए हैं, कहाँ से चले थे किस स्तर पे जा चुके हैं और बिहार को किस स्तर पे ला के बिहार के लोगों को खड़ा कर दिए हैं, ये जग जाहिर है। पूरा देश देख रहा है और बिहार के लोग भी देख रहे हैं। मेरा काम उनके ऊपर तंज कसना नहीं है, बल्कि जो कसम हम लोग खाए हैं कि बिहार के लिए काम करेंगे, बिहारियों के लिए काम करेंगे। समस्त बिहार हमारा धर्म है, समस्त बिहारी ही मेरी पहचान है और मेरी जात है। ना हम लोग जाति का राजनीति करते हैं, ना हम लोग धर्म की राजनीति करते हैं। हम लोग हर धर्म, हर जात, हर समुदाय को लेकर के एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करने का काम कर रहे हैं और हमारे नेता का तो स्पष्ट रूप से कहना है कि जो बिहार के बारे में, बिहार के हित के बारे में सोचे वो, बल्कि उसमें अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुस्लिम सब के बारे में, तो हम लोग उस विजन से और उस तरह से काम कर रहे हैं। अब विपक्षी देखिए कि 3 राज्य में कहाँ पहुँच गए, यही तंज कसते कसते मोदी जी पे। उसी प्रकार से हमारे ऊपर तंज कस रहे हैं तो वो भी इस बार बिहार में कहाँ चलेंगे और बिहार में जो एमपी का सीट होगा, चुनाव होगा, उसमें वो कहाँ चले जाएंगे, उनको खोजने पे भी नहीं मिलेंगे। उनको तंज कसने दीजिए। एक सवाल है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार में उद्योग को लेकर के थोड़ा एक्टिव हो गए हैं और यही कारण है कि 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 600 निवेशक जो हैं वह देश विदेश के, जो कि सरकार से और जो है बातचीत होगी, या एक तरह से कहा जाए। क्या लगता है बिहार में सचमुच में नीतीश कुमार उद्योग का बढ़ावा देना चाहते हैं? देखिए चुनाव आ गया है, नीतीश कुमार जी यही सब चीज़ के लिए जाने जाते हैं। चुनाव आने पे वो बिहार का विशेष राज्य के दर्जा मांगते हैं। हंसी आती है इस सवाल पे कि जो आदमी 20 साल से मुख्यमंत्री है जिस राज्य का, वो चुनावी साल में निवेशक को बुलाते हैं और बिहार में निवेशकों को दिखाएंगे कि मतलब हम इस दिशा में भी सोच रहे हैं। अरे भैया 20 साल में एक मोमबत्ती का फैक्ट्री आप नहीं लगवाए नीतीश कुमार जी, एक माचिस का फैक्ट्री नहीं लगवा पाए। अब कौन से निवेशक बुलाइएगा और कौन सा जगह? यहाँ तो कानून का स्थिति गड़बड़ा गया है। जो सुशासन के लिए कभी जाने जाते थे 2005-10 में, वो सुशासन भी इनके हाथ से चला गया, प्रशासन भी इनके हाथ से चला गया। ये तो अब मतलब एक दिवालिया टाइप का एकदम जो हालत होता है, राजनीति में ये दिवालियापन में है। तो इनके बारे में तो हम विशेष कमेंट नहीं करेंगे। रीज़न इसलिए कि नीतीश कुमार अब किसी प्रकार के एक जो कहा जाता है ना कि जो ऑप्शन हुआ करता था, वो ऑप्शन भी नहीं रह गया जदयू और नीतीश कुमार। बस वो आखिरी पड़ाव पे हैं। ये 2024 चुनाव से पहले वो ख़त्म हो जाएगा जदयू।
लेकिन आप जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर तंज कस रहे हैं और हाल के दिनों में ही नीतीश कुमार का जो है यूपी यानी योगी के गढ़ में जो है सेंधमारी करने भी पहुंच रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? उनके नेता भी काफी उत्साहित हैं, कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित। झारखंड और यूपी में रैली होने वाला है नीतीश कुमार का। बाहर जिस स्टेट में लड़े हैं ना चुनाव, बन्ना जी पता कर लिए 100 का आंकड़ा नहीं आया टोटल। अगर जो इनका जितना जगह पे चुनाव लड़ा सारा सीट मिला करके 5000 वोट नहीं आया। क्या इस सिंहमारी करेंगे और क्या जाकर के यूपी करेंगे? अरे समय का बर्बादी कर रहे हैं ये आदमी, और अपना तो बर्बादी कर रहे हैं खास और मतलब जानबूझ करके बिहार का ही बंटाधार कर दिए, बिहारियों का बंटाधार कर दिए। नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से ख़त्म हो चुके हैं। वो बस आखिरी पारी, जैसे 50 ओवर का मैच होता है ना क्रिकेट, तो 49 ओवर 5 बॉल ही खेल चुके हैं। लास्ट बॉल का इंतजार है, किसी भी वक्त ये ख़त्म होने वाला ये मैच है, किसी भी वक्त ये ख़त्म होने वाला क्रिकेट है। नीतीश कुमार इज़ नो मोर इन पॉलिटिक्स आफ्टर 2024। एक सवाल यह भी है कि जिस तरह से बिहार में जातिगत जनगणना के अनुसार जो आंकड़े आए, जिसमें यादव समाज जो है सबसे अपर में है, ऐसे में जिस तरह से बीजेपी ने जो यादवों को लेकर के जो एक तरह से कहा जाए कि काट करने के लिए बिहार में तेजस्वी यादव को भी अगर देख लिया जाए यादव समाज से, तो काट करने के लिए बीजेपी ने जो कार्ड खेला है 3 राज्यों में, जो एक आदिवासी समाज से, एक यादव समाज से, एक स्वर्ण समाज से मुख्यमंत्री बनने का काम बीजेपी के द्वारा किया गया है, कैसे देख रहे हैं? उसका असर क्या बिहार की राजनीति में पड़ेगा? देखिए, हम स्पष्ट रूप से एक बात बताएं कि आखिर जीता बीजेपी के तरफ से तो कोई न कोई बंदा, किसी न किसी जाति, किसी न किसी धर्म के लोग रहते ही ना, चाहे यादव से होते या पासवान से होते या कोई स्वर्ण से होते, तो कोई भी बनता तो इस तरह का सवाल होता। मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जात के राजनीति करने के लिए नहीं जानी जाती है। नरेंद्र मोदी जी देश के मतलब विकास करने के नाम से वो जाने जाते हैं, और ये जो बहुमत आया है वो जातीय मतलब समीकरण साधने से वो कोई 3 राज्य में नहीं जीते हैं। अरे मेरे भैया, कोई यादव उनके पास पहला बार कोई नेता, हुकुमदेव नारायण बाबू यादव नहीं थे क्या? नित्यानंद राय जी बने हुए होम मिनिस्टर, वो यादव नहीं है क्या? राम कृपाल जी, कितने सारे। तो कहने मतलब ये पहली बार कोई वहाँ भूपेंद्र यादव, सब की पोस्ट, हम जिनका नाम ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में की पोस्ट पे रहे हुए व्यक्ति हैं। तो ये सब विरोधियों को बोलने का क्या? भारतीय जनता पार्टी में यादव वोट नहीं करते हैं, उनको साधने की क्या जरूरत है? जो उनको सही कैंडिडेट लगा कि एज ए सीएम हमारा मध्य प्रदेश का सेवा दे सकता है और आगे मध्य प्रदेश की गति को और बढ़ा सकता है, उसको चयन किए। अब वो यादव समुदाय से हैं तो फिर यादवों को साधने के वाली बात आने लगी। तो कहीं स्वर्ण भजन लाल शर्मा बन गए तो स्वर्णों को साधने वाली बात होने लगी। ऐसी बात नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश की राजनीति करते हैं और देश को बढ़ाने की राजनीति करते हैं, और उनके लिए सारा स्टेट में सारे समुदाय सारे, तो वो स्पष्ट कर चुके कि हम जात की राजनीति नहीं करेंगे। हम 140 करोड़ जनता की राजनीति करते हैं और वो उनके लिए सभी नरेंद्र मोदी हैं, उनके हृदय में सभी कोई हैं। इसलिए ये बात मुझे निराधार लगता है। एक अंतिम सवाल है कि लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी पार्टी की तैयारी जो चल रही है, कितने सीटों पर चल रही है? मेरा शुरू दिन से स्पष्ट किया हुआ 6+1 की हमारी कमिटमेंट है पार्टी से, और पार्टी का कमिटमेंट है अपने कार्यकर्ता से, और कार्यकर्ता का कमिटमेंट है पब्लिक से। तो ये तीनों श्रेणी में बात होया हुआ है कि हम लोग 6 जगह पे लड़ेंगे। 6+1 पे हमारे नेता को स्पष्ट रूप से एनडीए में इसी बात पे कह के शामिल किया गया था, और हम लोग उस पर तैयारी भी किए हुए हैं और उस पर काम भी करेंगे। बार बार इस क्वेश्चन को 6+1 हम लोग लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था एलजेपीआर के प्रवक्ता राजेश जी का, जिन्होंने बताया कि नीतीश कुमार लाख कोशिश कर लें लेकिन अब वो अप्रासंगिक हो चुके हैं, बिहार की राजनीति हो या फिर देश की राजनीति में भी अगर देख लिया जाए तो। वहीं चिराग पासवान ने जो है पहले ही से बीजेपी से इसी को लेकर के जो है गठबंधन में उन्होंने शर्त रखा कि 6+1 यानी कि 6 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा का सीट जो है हमें चाहिए, और इसी को लेकर
लेकर के चिराग पासवान की तैयारी चल रही है। हालांकि क्या आगे एनडीए के गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के खबरें निकलती है या फिर किसको किसको कितना सीट दिया जाता है, वह भी न्यूज़ फॉर नेशन आप तक खबर जरूर पहुंचाएगा। इसको बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।